संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्तलो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात समझा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों की संपत्ति जायदाद का कोई मालिक भी बन जाए बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहना अरबों खरबों आसान है। पूरे प्रदेश में 10, 20, 50 होते सारे। अरब खरब छोटी बात नहीं होती। इतनी जायदाद का कोई मालिक भी हो जाए। उदय अस्तलों राज, सूर्य जहां से निकलता है जहां जाके छिपता है, सारी जमीन का कोई राजा भी बन जाए। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसने सारी संपत्ति को, जमीनों को, मकानों को, फैक्ट्रियों को, जायदादों को छोड़ के जाना है, उसके किस काम का है ये? फिर क्यों कमाते हैं? कमाना बुरा नहीं है, फितरत में है मनुष्य के, कर्मशील है, कर्म योनि है। मनुष्य ने कमाना ही पड़ेगा अपने पेट भरने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी कमाता है। गृहस्थी ही कमाते हैं,
फिर धर्म खाते में भी लगाते हैं। जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितनी हमारी धर्मशालाएं हैं, ये दानियों ने, सेवादारों ने बना रखी है। अगर वो सेवा नहीं दे वहां दान नहीं दे, जाके कौन बनाएगा? भंडारे चलते हैं वहां पे, अखंड भंडारे वहां चलते हैं। ये सारे गृहस्थी कमाते हैं और अपनी कमाई में से दान भी देते हैं। ये तो ऊंचे हो गए भाई। कमाना और दान देना बहुत ऊंची चीज है ये। उसके बाद देश सेवा में ये आगे रहते हैं। समाज की सेवाएं बहुत आती रहती हैं समय समय पर, ये वहां भी सेवा देते हैं। तो इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है, ऊंचा आश्रम है, लेकिन इसमें एक बात की जरूरत है, वह भक्ति का अंग। अगर भक्ति गृहस्थी शामिल कर ले, भगवान की भक्ति के कर्म को साथ में जोड़ ले, बहुत ऊंचा हो जाएगा, ये बहुत महान हो जाएगा। साहिब ने कहा हुआ है, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, शुरू में उठते ही हरि का भजन, पहले परमात्मा का भजन करो, फिर पेट का धंधा, जाएं काम पे, 8 बजे जाएं, 9 बजे जाएं, 8 घंटे कमाएं, 10 घंटे कमाएं, फिर आ जाएं, फिर समय निकाल के फिर सिमरन भक्ति कर ले मालिक की, फिर जीवन सफल हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुणा ऋतुआए फल होए। समय के साथ साथ एक एक सिक्का डालते हैं गुल्लक में, एक वर्ष में 365 हो जाते हैं। हमारा भी गुल्लक है, हमारे अंदर है। जब भक्ति भेद जान के भक्ति के सिक्के डलेंगे उसमें, वो हमें मिलेंगे, वो हमारी पूंजी होगी, उसको भाई बंटवा नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, वो हमारे अंतःकरण में जमा हो जाएगी। असली पूंजी हमारी वही है जो हमारे साथ चलेगी। फिर जीवन का भरोसा क्या है, कब तक है? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो उम्र 100 वर्ष की है, एक श्वास पे जीवन टिका है। कहाँ श्वास आखिरी आएगा नहीं पता। घर में नहीं, हम खेत में हो सकते हैं, सड़क पे हो सकते हैं, कुछ नहीं पता किसी का भी। भक्ति वो कर सकता है जो अपनी उम्र को हर रोज ये गिन ले, क्या पता कल का दिन मिले ना मिले, आज भक्ति कमा ले। वो भक्ति कमा लेगा, बिल्कुल वो कोटा पूरा कर लेगा। कहते ना जी मैंने तो अपनी नींद का कोटा पूरा कर लिया, अब कोई काम कराओ। भक्ति का कोटा पूरा कर लो 3 घंटे का। 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रहा सोए, 1 पैर प्रभु नहीं भजा, मुक्ति कहां से होए? कबीर साहिब कहते हैं 3 पैर तो सोने में गया, 9 घंटे गए, और 5 पैर धंधे में गया, अपने कारोबार में लग गया। 1 पैर प्रभु नहीं भजा, 1 पैर 3 घंटे का होता है। 8 पैर 64 घड़ी, 8 पैर का मतलब 3 गुना में 8 है, 24 घंटे। 3 घंटे अपने लिए जिसने निकाल लिए वह जीत रहा है, आज भी कल भी। क्योंकि जब हमने भोजन कर लिया, पूरा दिन काम कराओ कोई मारे पे, और भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। सुबह भूख नहीं होती,
सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक 3 घंटे हमारे खुद के हैं। कर लो, फिर काम पे जाओ। संतों तो नहीं कहा तुम भिखारी बन जाओ, वैरागी सन्यासी बने घर छोड़ के चले जाओ। कहां जाओगे? पेट साथ गया, भूख प्यास साथ रहेगी हमारे, पांचों विकार हमारे साथ जाएंगे। फिर भक्ति क्यों करें? ये प्रश्न आ गया अब जी, भक्ति क्यों करें? बिल्कुल सही प्रश्न है। भक्ति भगवान से जोड़ेगी और भगवान सर्वशक्तिमान है। जब भगवान से जुड़ेगी आत्मा, ये ऊर्जावान शक्तिवान बनती जाएगी और कर्म कटते जाएंगे और पाप कर्मों को फूंक फांक के ये निज धाम अमरलोक सत्यलोक चली जाएगी, जहां दुख नहीं है, कलेश नहीं है, पीड़ा नहीं है। फिर और ले लो, चलो हम तो रहेंगे यहां पे, कब तक रहेंगे बता दो? हमारे परदादा गए, परदादी गई, दादाजी गए, दादी जी गई और बहुतों के पिता भी जा चुके, माता भी जा चुकी। वो भी ये सिद्ध करके गए हैं, बेटा कोई नहीं रहेगा यहां पर, सभी चले जाएंगे। अब प्रश्न उठेगा, कहां जाएंगे मौत के बाद? ये प्रश्न हर मनुष्य प्राणी के साथ चिपका हुआ है। कोई पूछ ले ना पूछ ले, है तो सबके साथ। मौत के बाद आत्मा कहां जाएगी, जिसको नहीं पता वह मूर्ख है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, आज कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा हो आज समय का, मूर्ख है वो, जिसको नहीं पता मौत के बाद कहां जाऊंगा। और जिसको पता है, अनपढ़ है, गांव का है, गरीब भी हो सकता है, वह बहुत बड़ा विद्वान है वह व्यक्ति, जिसको पता है मौत के बाद कहां जाऊंगा। जी किसको पता है? पता है, हमें पूछ लो, हिम्मत है पूछ लेना। सत्संग के बाद क्या दिक्कत है? कहां जाएंगे मौत के बाद? पता है। अगर पता नहीं होता तो फिर माइक पे बोलने की हिम्मत है किसी की? पकड़ के नहीं बोल सकता कोई, हिम्मत नहीं है। काल के देश में दयाल सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पिता परमात्मा की जब भक्ति करेंगे, निर्भय होते जाएंगे, भय दूर होगा, आत्म अनुभूति की श्रीवाणी आएगी, विवेक आएगा, अपना भला बुरा खुद नजर आएगा और अपने भले की ओर चलेंगे हम। पशु भी अपना भला चाहता है, फिर पशु और मनुष्य एक समान हो, फिर क्या अंतर हुआ? भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन को पाकर परु भक्ति नहीं करता, वह पशु की करनी कर रहा है और मौत के बाद पशु ही बनने जा रहा है। ये फैसले हुए हैं। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिले। आया सी बंदियां नाम जपन नो, आया सी बंदिया
आगे बैठा कूड़े धंधे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले। जोश जवानी बिच फिर दा भुलाया, जोश जवानी विच फिर दा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले। पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, पिछला रास्ता साफ नहीं कीता, आगे बिछाए लिए कंडे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले। कहते कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमो वाले फंदे, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले। श्री वाणी आई है बहन कमाली बाई जी की, उन्हीं की दया से मेहर से सलकत्ते इसका अनुवाद कर लेते हैं। फिर नहीं मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर नहीं मिलेगा। क्यों? अधिकार है जी। किस बात का अधिकार है मेरे भाई? अनंत जन्मों का कर्म का भार आत्मा के साथ चलता है। कर्म करने का अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं। मनुष्य तन कर्म योनि बनाया, आजाद है। चाहे पाप कर्म कमा ले, चाहे पुण्य कर्म कमा ले, चाहे भक्ति कमा ले, लेकिन कर्म करते ही तुरंत गुलाम हो जाता है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए फरमाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं। फल का तो तू गुलाम हो ही गया, फल का तो हेतु हो ही गया, फल तो भोगना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सृष्टि रचना करते ही कर्म को ऊपर रख दिया, प्रधान बना के रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, ये शर्त रख दी है। उसी की नकल मनुष्य ने बनाई। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, सभी जीव जंतुओं से उत्तम है, श्रेष्ठ है। कर्म का कानून बनाया, संविधान बनाया, आईपीसी इंडियन पेनल कोड दंड संहिता बनाई, सीआरपीसी प्रोसीजर बनाया, एविडेंस एक्ट सबूत लेके आओ, माननीय अदालतें बनाई, पुलिस विभाग बनाया और बचाव करने के लिए वकील समुदाय बनाया। एक एक अपराध का दफा सेक्शन लिखा हुआ है। जो जैसा अपराध करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस हवाले होगी,
अदालत के सामने पेश होगा और फैसला होगा, और जेलें बनाई, फिर जेल यात्रा होगी। ऐसा नहीं है कानून केवल छोटे अधिकारियों के, आम आदमी के लिए नहीं। राजा भी हो समय का, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई भी हो, चाहे कोई मंत्री हो, जो भी कानून में फंसा है, चाहे कोई आध्यात्मिक कहने वाला कोई गुरु भी हो, जो कानून में फंसा है, अपराध सिद्ध हुआ है, उसको जेल जाना पड़ा है। आज भी बहुत ज्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, वकील, डॉक्टर, जज भी आज जेलों में बैठे। जाके देख लो क्यों है ये तो मनुष्य ने बना रखा है यहाँ का। और वो जो यहाँ के कानून से बच गया, फिर उसका कानून जबरदस्त है, नहीं बच सकता। कर्म का कानून बना रखा है, अपराध लिखा हुआ है। एक बार दृष्टांत लो, एक अपराध किसी ने किया, अपराधी तो बच गया, गलती से कोई पकड़ा गया और वो केस पेश हुआ जज साहब के सामने। कत्ल केस था, आदमी कोई मर गया था, जिम्मे लगा, वह हाथ जोड़ के बोलता जज साहब के सामने, जी मैंने ये कत्ल नहीं किया, सबूत चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी खड़ा है, मैं आत्मा से बोलता हूं, जी मैंने ये कत्ल नहीं किया। जज साहब बोले, भाई मेरा मन क्यों कहता है कि तू अपराधी है, मेरी कलम तेरी सजा करने के लिए क्यों चलने के लिए तैयार हो रही है, मुझे नहीं पता कितने अपराधी मेरी कलम से सजा हो चुके। कहता ठीक है भाई, तारीख लगा दी अगले दिन की, लगा दी तारीख, जेल से बुलवाया वो अपराधी, हवालाती कह लो, भी सजा नहीं हुई, हवालाती। जज साहब ने सीधा सीधा पूछा, देख भाई बात सुन ले, मैं तुझे बरी कर देता हूं, लेकिन एक बात बता दे, क्या तूने वास्तव में कभी कत्ल नहीं किया? ये तो नहीं किया, मैं मानता हूं ये नहीं किया तूने, क्या कभी नहीं किया? मैं तेरी सजा नहीं करूंगा, सच्ची बता दे। बोल गया, कोई छोटा बच्चा था जी, और मैंने 30 साल पहले कत्ल किया था, किसी को नहीं पता उसको, आज तक वो केस ट्रेस नहीं हुआ। जज साहब के सामने बता रहा है, कहता भाई सुन ले, फिर मेरी कलम क्यों चल रही थी मुझे नहीं पता था, तूने अपराध तो किया भाई, देख अब तो छोड़ा जाएगा। पता क्यों छोड़ा जाएगा? वह केस दर्ज नहीं हुआ और पुलिस ने तो अपराधी बना के पेश नहीं कर रखा उस केस में, और इस केस में तो बरी होने जा रहा है। कहता ठीक है, इस केस में तो बरी हो रहा है। पुलिस अधिकारी वहीं खड़े होते कोर्ट में, आदेश दे दिया जज साहब ने, भाई छानबीन करो, अगर ये वाकई फला केस में अपराधी है, तुम एक बात नहीं पता हो बता देता हूं, फौजदारी केस कभी टाइम बार्ड नहीं होता।
3 साल 5 साल उसकी मियाद नहीं होती। कभी भी जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, उसने अपराध कर रखा है, तो शामिल कर लिया जाएगा। वो 30 साल पुराना कत्ल केस भी उभर आता है, उभर गया वो 6 महीने बाद करके छानबीन पुलिस ने, जिसका मारा गया था, जिसका मरा था, सारी छानबीन, फिर दोबारा पेश हो रहा वो। उसी के सामने आ गया, जज साहब के सामने, कहता है भाई बोल जी, ये तो मैंने किया था। मेरी कलम चल क्यों रही थी तेरे खिलाफ, कारण क्या था? चलती है नहीं मेरी तो। ये एक अभ्यास हो जाता है। सजाएं होती हैं, जेलें बनी हुई हैं। सुनना तुमने, बड़ी बात सुन लो ध्यान से। जब तक सजा नहीं होती उसे हवालाती कहते हैं। जिस दिन सजा हो जाएगी, और सुनो हवालाती क्या होती है? हवालाती घर के कपड़े पहनता जेल में, अपने घर के कपड़े पहनता है। सजा होने के बाद क्या लिखा जाएगा? कैदी नंबर 310, 420, 520, और ड्रेस आएगी किसकी? कैदी की। लिखा होगा कैदी नंबर। मनुष्य ने कपड़े बदल दिए कैदी के, फिर परमात्मा तो शरीर ही बदल देता है। सोच लो, मनुष्य में शक्ति नहीं है कि शरीर बदल के कुत्ता बना दे, घोड़ा बना दे। शक्ति नहीं है मनुष्य में। यह तो वही कर रहा है जो परमात्मा की रिवाज में और नियम में लागू है। कपड़े बदल दिए। कपड़े का अर्थ क्या है? बदल तो दिया जितना बदल सकता था, कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। ये तो मनुष्य कर रखा मनुष्य ने। फिर परमात्मा कानून है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है।